हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज पैन गला डिज़ाइन प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। तो सबसे पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। और अस्तर का फैब्रिक लिए मैंने 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना चाहिए इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच, ये नॉर्मल नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर 5.5 इंच लिया है। और आर्म होल लिया मैंने 5 इंच, जितना मैंने शोल्डर लिया उससे हाफ इंच कम लिया है आर्म होल। और चेस्ट हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल का हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 9 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकते हैं, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में सिंपल राउंड शेप दिया, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करनी कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए अभी जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 2 फोल्ड में रखकर उसके बाद ही कटिंग करना। तो इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया है फैब्रिक को। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखे। और फ्रंट पार्ट में आप लोग हमेशा नीचे की साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखो फ्रंट साइड में नीचे की साइड से मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दिए हैं। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था वो मार्किंग को मैंने सीधा कर लिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया इस तरह से। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है ना वो पान गला का शेप में होगा। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। और उसके बाद पान गला का शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं फ्रंट साइड में नेक डिज़ाइन। तो मैंने पान गला का शेप दिया है। और शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे मैंने टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग किए हैं। टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे मार्किंग किए। और यह साइड से मैंने 3.5 इंच पे मार्किंग किया। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैंने मिला दिया है। और ये प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच गैप देके एक मार्किंग कर दिया है। और उसका जो लंबा है वो मैंने 2 इंच लिया है। और उसके बाद जैसे हमारा प्रिंसेस कट होता है ना उसका मैंने शेप दे दिया इस तरह से। तो मैंने प्रिंसेस कट का परफेक्ट शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए वो 1.5 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हाफ इंच को मैंने तिरछा करते इस तरह से मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है आर्म होल का साइड है वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट पे आया है 8 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रखकर उसके बाद ही कटिंग करना। और इस स्लीव में ना पाफ होगा जो शोल्डर की मिडिल में 2-3 प्लेट होगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है कुछ प्लेट देने से। तो आप लोग चाहे तो नॉर्मल स्लीव भी बना सकते हैं या चाहे तो पफ स्लीव भी बना सकते हैं। तो स्लीव के लिए जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच लिया है। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने 8 इंच लिया है जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था।
और स्लीव का जो लंबाई है ना वो मैंने जितना लिया है उसे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया, और उस मार्किंग को भी मैं 8 इंच तक सीधा कर लूँगी। तो मैंने 8 इंच तक इस तरह से सीधा कर लिया है, और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी, और जैसे हमारा स्लीव होता है ना नॉर्मल स्लीव, उसका शेप दे दिया है मैंने इस तरह से। और मुहूरी ले लूँगी मैं 5 इंच, एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच, और उसके बाद मैं इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो मेरा ये जो नॉर्मल स्लीव है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये पफ स्लीव होगा उसके लिए मैं ऊपर से और एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में, और उसका जो चौड़ाई है वो मैंने भी 2.5 इंच चौड़ाई में ले लिया है। 2.5 इंच चौड़ाई में और ले लिया। उसके बाद मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। ये पफ होगा, जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर के मिडिल में कुछ प्लेट होगा छोटा छोटा। और ये जो पफ स्लीव है ना अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, और पहनने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और कटिंग भी और सिलाई भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग ज़रूर इस तरह से पफ स्लीव बनाना। तो देखो मेरे ये जो स्लीव है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गए है प्रिंसेस कट ब्लाउज़। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और ये हमारा मेन फैब्रिक है। और मेन फैब्रिक में ना ये जो बॉर्डर का पार्ट है वो बॉर्डर का पार्ट को मैं स्लीव में लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं काट कर रही हूँ। और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बढ़ा कर कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा कर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, और बाकी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है ना प्रिंसेस कट का वो मैं इस तरह से काट कर लूँगी। और उसके बाद ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट भी कर लूँगी। तो मेरा कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करूँगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का। तो सबसे पहले जो हमारा नेक है, नेक सिलाई करूँगी। और जैसे हमारा नेक है ना अस्तर का फैब्रिक में, जैसे हमारा नेक है वैसे ही नेक के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। अस्तर के फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दी है। जैसा शेप है वैसे ही सिलाई करना है, और उसके बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। तो मैं एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूँगी। इसी तरह से चारों ओर से मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। और उसके बाद मैंने इस तरह से उल्टा करके जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना अस्तर का फैब्रिक, जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। उसके बाद मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है, और जो हमारा नेक है नेक के किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी। नेक के किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। तो देखो नेक के किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है, और जो अस्तर का फैब्रिक है ना उसी के किनारे किनारे पे मैं चारों और सिलाई कर दूँगी। चारों और मैंने नेक के किनारे मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया। और उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी, और सभी पार्ट को मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी चारों ओर से। तो देखो मैंने इस तरह से काट कर लिया है, और जो नेक है ना नेक का शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है, और ये नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका है। और उसके बाद जो हमारा नेक है, नेक में मैं इस तरह से एक्स्ट्रा लेस लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो नेक में पाइपिंग भी यूज़ कर सकते, या कोई भी मतलब लेस भी यूज़ कर सकते, या लेस नहीं लगाएंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन लेस लगाने से ना देखने में और भी अच्छा लगता है। तो देखो मैंने इस तरह से लेस लगा दिया है, और लेस लगाने के बाद जो नेक का शेप है ना और भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने लेस में ना दो दो सिलाई कर दिए हैं। तो देखो नेक सिलाई करना कंप्लीट हो गए है, और उसके बाद में फ्रंट साइड में ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। प्रिंसेस कट का पार्ट, तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है, एक पार्ट के एक
एक पार्ट के ऊपर और एक पार्ट, और उसके बाद दोनों पार्टों को मैं हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाऊंगी और हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाऊंगी। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। दोनों पार्टों को मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी हाफ इंच मार्जिन रखकर। तो देखो दोनों पार्ट जॉइन करना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद नीचे की साइड में ना देखना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है जॉइन करने के बाद प्रिंसेस कट ब्लाउज़, तो तिरछा पार्ट को काट कर देना है थोड़ा सा। तो मैंने काट कर लिया है और उसके बाद नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक है, वो मैंने 1 इंच का चौड़ाई में लिया है, वही यूज़ कर रही हूँ 1 इंच का चौड़ाई में। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना अस्तर का फैब्रिक, वो उसी के ऊपर किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया। उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो देखो सिलाई करने कंप्लीट हो गए है। मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गया है फिनिशिंग से, और बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया था। और बैक पार्ट भी सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने अलग करके एक वीडियो डाला है, आप लोग देखना चाहते हो तो जाके ज़रूर दिखेगा कि बैक पार्ट कैसे सिलाई करती है। और उसके बाद में फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए शोल्डर में। और बैक पार्ट में ना जो नेक सिलाई किया है, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में नेक सिलाई किया है वैसे मैंने बैक पार्ट में भी नेक को इसी तरह से सिलाई की। और उसके बाद बैक पार्ट में जो नेक है, नेक में मैंने एक्स्ट्रा लेस लगा दिया है। तो दोनों शोल्डर सिलाई करने से कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद दोनों पार्ट को एक साथ रखकर साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दिया है। दोनों पार्टों को मैंने एक साथ रखा है और उसके बाद साइड से एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी, अभी सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर रही हूँ। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक में काट कर लूँगी। और उसके बाद आर्म होल की साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, वो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोग ना हमेशा स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में आर्म होल का साइड में थोड़ा सा काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, काट नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूला जाएगा। और उसके बाद ये जो स्लीव है ना, जब मैं कटिंग किया तो थोड़ा सा एक छोटा सा काट लगाया था, उसी काट से मैं छोटा छोटा प्लेट डालना स्टार्ट करूँगी। छोटा छोटा प्लेट, इसमें ज़्यादा प्लेट ही नहीं होगा, जो शोल्डर का मिडिल है ना वहाँ में ही छोटा छोटा प्लेट होगा। और दोनों स्लीव में मैंने इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दूँगी। तो देखो छोटा छोटा प्लेट डालना कंप्लीट हो गए हैं और दोनों स्लीव में इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। और उसके बाद में ब्लाउज़ में लगाऊंगी। यह जो शोल्डर है मतलब स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल में मैंने एक छोटा सा मार्क किया है। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल में भी एक छोटा सा मार्क किया है। और उसके बाद में हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। हाफ इंच मार्जिन रखकर मैं सिलाई कर रही हूँ। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। हाफ इंच मार्जिन रखकर ये सिलाई कर रही हूँ। तो हाफ इंच मार्जिन रखकर स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं, ये देखो। और दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी हाफ इंच मार्जिन रखकर। ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है और स्लीव का मिडिल है, वहाँ से मैंने दोनों स्लीव को जॉइन कर लिया है। और उसके बाद अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी। और उसके बाद में फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी।
चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। चेस्ट कमर जितना है इतने में मार्किंग करके और मुहूरी है जितना इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मुहूरी जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लूँगी और उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो देखना ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग होगा, कभी भी टाइट लूज नहीं होगा। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाकर जरूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो मैं फिटिंग के लिए भी सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है, उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गया है और उसके बाद ना मैं साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए साइड में। तो दोनों साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर रही हूँ और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ में फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। आप लोग ना इस तरह से सिलाई करेंगे तो फिनिशिंग से रेडी होगा, एक्स्ट्रा धागा कभी नहीं निकलेगा और ब्लाउज़ देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। ये देखो स्लीव लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। शोल्डर का मिडिल में कुछ प्लेट है ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है ब्लाउज़ अभी। तो देखो हो गए हैं। अभी बैक साइड में डोरी लटकन लगाऊंगी और बैक साइड में हुक भी लगा दूंगी। तो मैं हुक भी लगा दिया है और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये छोटा छोटा प्लेट और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है पान गला का शेप में, और फ्रंट साइड में जो ये प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ का जो पार्ट मैंने जॉइन किया है ना, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट शेप आया है, क्रीज भी नहीं पड़ा है फ्रंट साइड में। और आप लोगों को मेरे ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।